हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक शापित कंगन की हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम आरुषि है और मैं दिल्ली में रहती हूं। मैं एमकॉम की स्टूडेंट हूं और साथ ही साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैं पढ़ाती हूं। एक दिन मुझे एक पुरानी दोस्त ने कॉल किया। उसका नाम नीलम था। उसने बताया कि वो कल शाम को मुंबई से दिल्ली आ रही है। नीलम और मैं स्कूल के दिनों से काफ़ी अच्छी दोस्त थीं, लेकिन कई सालों से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन मैंने नीलम को एयरपोर्ट से पिक किया। हम दोनों कई सालों बाद मिली थी, इसीलिए हमें बात करने को बहुत कुछ था। मैंने उसे अपने घर पर रुकने को कहा और हम घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम हमारी स्कूल की यादें ताज़ा कर रहे थे। नीलम ने बताया कि वो अब एक कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर रही है। मैंने उसे अपने कॉलेज और अपनी टीचिंग लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर किया। जब हम मेरे घर पहुंचे तो नीलम ने कहा, आरुषि, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपनी पर्स से एक खूबसूरत कंगन निकाला। वो एक पुरानी राजस्थानी कंगन थी जिस पर मानिक जड़े हुए थे। नीलम ने कहा, ये कंगन मेरी दादी की थी। उन्होंने मुझे ये कंगन देते हुए कहा था कि मैं इसे किसी अपने करीबी दोस्त को दूं। मुझे लगता है कि मैं ये कंगन तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने कंगन को अपने हाथ में लिया और कहा, थैंक्स नीलम, ये कंगन बहुत खूबसूरत है। उस रात हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। रात को सोने से पहले मैंने वो कंगन अपने हाथ में पहन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि नीलम की दादी का आशीर्वाद मुझ पर होगा। अगली सुबह जब मैं नींद से जागी तो मुझे अपने सिर में बहुत भारीपन महसूस हुआ। मेरा सिर बहुत अधिक दर्द कर रहा था और मुझे बुखार भी था। मैंने नीलम को बुलाया और उसे अपनी तबीयत के बारे में बताया। नीलम ने कहा, शायद तुम्हें मामूली बुखार है, आराम करो, ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं हुई। पूरे दिन मैं बिस्तर पर ही पड़ी रही। मुझे 104 डिग्री बुखार हो गया था और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। शाम को जब नीलम घर आई तो उसने डॉक्टर को बुलाने का डिसाइड किया। डॉक्टर ने मुझे देखा और कुछ मेडिसिन्स लिखी, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात को मैंने नीलम से कहा, मुझे लगता है मेरी इस हालत का कारण वो कंगन है जो तुमने मुझे दिया है। शायद उस कंगन पर कोई शाप है। नीलम हंसने लगी और बोली, आरुषि, तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बीमारी का कारण वही कंगन है। मैंने नीलम से कंगन वापस लेने को कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिन भी मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट्स किए, लेकिन मेरी बीमारी का कारण नहीं पता चल पाया। एक दिन हॉस्पिटल में मुझे मेरी दादी मिली। जब मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई तो वो बोली, बेटा, शायद तुम्हारी दोस्त ने जो कंगन तुम्हें दिया है वो शापित है। उस कंगन को तुरंत उतार दो। मैंने दादी की बात मानी और कंगन उतार दिया। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब मैं घर पहुंची तो नीलम से मिली। मैंने उससे कंगन के बारे में पूछा तो वो घबरा गई। उसने मुझे बताया कि वास्तव में उस कंगन पर एक शाप था। नीलम के परिवार में एक शाप था कि उस कंगन की वजह से उसकी पिछली 3 पीढ़ियों की महिलाएं बुरी तरह बीमार पड़ी थी। लेकिन नीलम ने मुझे सच नहीं बताया था। मैं नीलम पर बहुत नाराज हुई कि उसने मुझे इस खतरनाक शापित कंगन के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने उससे कहा, नीलम, तुमने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया। हमारी दोस्ती यही खत्म। उस दिन के बाद मैंने नीलम से
फिर कभी बात नहीं की। वो कंगन नीलम ने वापस ले लिया और मुझे नहीं पता उसने उस शापित कंगन का क्या किया। लेकिन मैं उस दिन के बाद से कभी किसी ऐसी चीज़ को अपने पास नहीं रखती जिस पर मुझे पूरा भरोसा ना हो। और हाँ, इस घटना के बाद से मैं दूसरों पर कभी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती।